साथियों नमस्कार। मैं कलोसा सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ आ गया हूं। साथियों बहुत बड़ा बिग अपडेट है, बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये, लेकिन आज की वीडियो आपने देख लिया तो आपको सारी 90% की नीति आपके समझ में आ जाएगी कि कहां कैसे किस तरह से विभाग को हाई कोर्ट के माध्यम से फंसाया जा सकता है और उनको देना पड़ेगा। तो साथियों बिग अपडेट जो है हम उस पर चलते हैं। हमारे ग्वालियर खंडपीठ ने एक आदेश कंटेम्प्ट का पारित कर दिया है, नोटिस कर दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कि वो आके इस कंटेम्प्ट का जवाब दें। कंटेम्प्ट लगा हुआ है आपके 90% की नीति पर, और ये कंटेम्प्ट लगाने वाले वही हैं जो हमने आपको पहले अपडेट दिया था कि उन्होंने पहला 90% का केस राष्ट्रीय हाई कोर्ट ग्वालियर में डाला था। वो हैं हमारे श्रीमान डॉक्टर साहब जी, शैलेंद्र सिंह राठौर जी और उनके अन्य 5 साथी। आप देख लीजिए, सभी का नाम बकायदा हम प्रदर्शित करेंगे और डॉक्टर साहब की हमारे फोटो भी देख लीजिए। हमारे ये डॉक्टर साहब हैं, चेहरे में मासूमियत है लेकिन जज्बा और जुनून कूट कूट के भरा हुआ है। बस जरूरत है उनके चेहरे पर पढ़ने की। तो साथियों हिम्मत यदि आप में है तो आप हर मकाम पा सकते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, इन सब बातों से कुछ काम नहीं बनता। हिम्मत जुटानी पड़ती है, अपने अधिकार के लिए निकलना पड़ता है और तरीके से निकलना पड़ता है और कानूनी तौर तरीके और संवैधानिक तरीके से निकलना पड़ता है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कभी भी कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम हंगामे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन हंगामों का असर शासन प्रशासन पे नहीं होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा। यदि ऐसा होता तो आज 5 जून 2018 से आज तक आपको उस नीति का फायदा क्यों नहीं मिला? क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले तो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथी और नेता हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आप गालियां मत देना हमको, क्योंकि जो अपडेट हम लेके आए हैं, यदि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई तो आपने संघों को जो अभी तक चंदा दिया है और जो करोड़ों रुपए की सैलरी आपने कटवा दी है, चाहे वो पूर्व का संघ रहा हो, उसमें भी सभी लोगों को बराबर सैलरी नहीं मिली है और इस बार तो सैलरी मिली ही नहीं है। तो साथियों हमें संघों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हम बिग अपडेट की बात कर रहे हैं उस पर हम चलते हैं। हमारा कहना सिर्फ यहां संघों को लेकर यह है कि आपने जो पैसा हड़ताल में खत्म कर दिया, अपनी सैलरी कटवा दी, यदि उसका कुछ हिस्सा लेके सारे संविदा कर्मचारी यदि हाई कोर्ट के तीनों खंडपीठ में आ जाते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। तो साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक केस फाइल करवाया गया था हाई कोर्ट जबलपुर में, तो उस केस का जो रिजल्ट आया था तो सीएमएचओ जबलपुर को जब पेश किया गया तो उन्होंने स्पष्ट आदेश पारित कर दिया कि ये 90% देना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये राज्य सरकार का काम है और प्रदेश स्तर का काम है। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हम आपकी फाइल प्रेषित कर रहे हैं। जो निर्णय होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से निर्णय होगा। तो पूर्व के सीएमएचओ ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन उसी का एक बार फिर से जवाब आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फाइल भेजी गई तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फाइल भेजने के बाद मैंने आरटीआई लगा दी। आरटीआई का जवाब उनको देना है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए क्या कहा, उन्होंने उल्टा फिर से सीएमएचओ जबलपुर को पूरी फाइल वो 90% की हाई कोर्ट का जो आदेश था भेजा और उसमें लिखा, हम आपको आदेश दिखा रहे हैं, आप देखते भी चलिएगा, लिखा कि ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 लिखा है, इसका रिस्पोंडेंट नंबर 2 ही निर्धारण करेंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी सीएमएचओ को यह अधिकार नहीं है कि 90% किसी भी अपने संविदा कर्मचारी को दे पाए। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जबलपुर के सीएमएचओ पर दबाव बनाया, अपने सर का जो बोझ था जबलपुर सीएमएचओ के सर पर फेंक दिया कि इसका निस्तारण आप करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने हाई कोर्ट ने आपको कहा है। तो जब जबलपुर सीएमएचओ के क्षेत्राधिकार में ये आता ही नहीं है तो फिर इसका निस्तारण कैसे? लेकिन यहां पर सीएमएचओ जबलपुर की कोई गलती नहीं रही। यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उन पर दबाव बनाया। उसके कारण यह हुआ, जब ऑलरेडी पहले पूर्व के सीएमएचओ ने फाइल भेज दिया था और लिख दिया था अपने जवाब में और हाई कोर्ट में भी अपना जवाब दे दिया था कि 90%
वेतन का निर्धारण मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये राज्य कार्यालय से होगा। अतः पूरी फाइल राज्य कार्यालय को हम यथास्थिति प्रेषित कर रहे हैं। तो फिर दोबारा सीएमएचओ के तो यहां पर जो दोबारा सीएमएचओ ने आदेश पारित किया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके लीगल एडवाइजर जो भी रहे हैं, उनको या तो इस बारे में जानकारी नहीं है कि 90% का वेतन का निर्धारण कौन करता है, किसके द्वारा किया जाएगा। तो सीएमएचओ से गलत तरीके से आदेश पारित करवा दिया गया, जब कोई चाहिए था कि पूर्व में जब सीएमएचओ ने इसका निस्तारीकरण कर दिया था, तो दोबारा फिर से एक दूसरे सीएमएचओ बैठ गए जब उस सीट पर, तो उनके द्वारा इस केस का निस्तारण क्यों करवाया गया। लेकिन दोबारा जो निस्तारण करवाया गया, तो साथियों ये हम बता दें कि ये पूरी तरह शून्य भी है। क्यों शून्य है? क्योंकि इस निस्तारण के पहले अभी जो निस्तारण हुआ है, अभी 3 दिन पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, आदेश मिला है कि आपको 90% नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एचआर मैनुअल 2021 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, 5 जून 2018 की नीति आप उठा के पढ़िए। आप लोग कहते हैं 36 बार पढ़े हैं, 10 बार पढ़े हैं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए हड़ताल कर रहे हैं। नहीं तो आप नीतियों को, निर्देशों को विभाग के लेके आप सर पर चढ़ जाते अधिकारियों के, मंत्री मिनिस्टर के, और सवाल जवाब करके आप अपना अधिकार उनसे ले लेते। इसमें आप देखिए 1.14.6 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि संबंधित विभाग जो है अपने संविदा अनुबंध में इस बात का प्रावधान करेंगे। 5 कंडिकाएं दी हुई हैं, वो 5 कंडिकाएं आप पढ़ लीजिएगा। 5 जून 2018 की नीति यदि आपके पास होगी, जो लोग कहते हैं कि हमने 10 बार पढ़ा है, तो आप पढ़ के देखिएगा, उसमें 5 कंडिकाएं दी हुई हैं जिसका एचआर मैनुअल में समावेश किया जाना है। यह सामान्य प्रशासन ने आदेश दिया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी ये कहते हैं कि 2021 के एचआर मैनुअल में ऐसा प्रावधान ही नहीं है। तो प्रावधान क्यों नहीं है? 2018 में यह प्रावधान किया जाना था आपके द्वारा, लेकिन क्या संविदा कर्मचारी उसमें एचआर मैनुअल में जोड़ने जाएगा इन सारे प्रावधानों को? जब सामान्य प्रशासन ने कहा है कि सभी विभागों को इसका प्रावधान अपने एचआर मैनुअल में करना है, मानव संसाधन नीति में करना है, तो फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अपने मानव संसाधन नीति में 2018 में इसका संशोधन क्यों नहीं किया? तो जो हाई कोर्ट के आदेश का जवाब भी दे रहे हैं, ये गलत तरीके से दे रहे हैं। अब यहां फंसेंगे, ये फंसेंगे कैसे? चलिए हम आपको फिर एक अपडेट दिए देते हैं। तो साथियों, एक कंटेम्प्ट जबलपुर में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वहीं ग्वालियर में एक कंटेम्प्ट का आदेश भी आ गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समस्याएं अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनको कंटेम्प्ट के तहत नोटिस जारी हो गया है। श्रीमान डॉक्टर साहब शैलेंद्र सिंह राठौर जी थे और उनके 5 अन्य साथी थे। ये जो हिम्मती लोग हैं वही कुछ आगे कर सकते हैं। बड़े बड़े संघ बना लेने से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, दंड फंद जितने भी हैं, बन जाने से कुछ नहीं होता है। अधिकारों की लड़ाई में हिम्मती लोग चाहिए, पदाधिकारी नहीं। और उन्होंने पहले 90% का केस लगाया, 2021 में उनका ऑर्डर आता है जून में। उसके बाद जब विभाग के द्वारा निस्तारण गलत तरीके से किया जाता है, जो हम आपको बताया कि 2021 के मैनुअल में इस 90% का प्रावधान नहीं है, जबकि जोड़ना किसको था? इसी एनएचएम के अधिकारियों को जोड़ना था, क्योंकि सामान्य प्रशासन ने ऑलरेडी 5 जून 2018 की नीति में यह लिख के दिया है कि आपको अपने एचआर मैनुअल में संशोधन करना पड़ेगा, प्रावधान उसका करना पड़ेगा, जो कि 90% का देने का फाइल बनी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद मैं अस्तित्व में आता हूं, वो अपना केस भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं अस्तित्व में आता हूं, मेरे संपर्क में आते हैं, साहब से मेरी बात होती है, डॉक्टर साहब से, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप कंटेम्प्ट डालिए, आगे की कार्रवाई मैं देखूंगा। और उन्होंने कंटेम्प्ट डाला, टाइम लगा, कोर्ट के केस में टाइम लगता है, सब लोग गांठ बांध के रखिएगा। लेकिन एक चीज निश्चित होती है कि जिस दिन आदेश पारित होता है, तो जिस दिन से आप हाई कोर्ट गए हैं, उस दिन से पूरा एरियस भी विभाग को देना पड़ता है।
तो साथियों, अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को नोटिस कंटेम्प्ट का हाई कोर्ट ग्वालियर ने कर दिया है। अब हम देखते हैं उसका जवाब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लीगल सेल क्या देता है और कैसे देता है, क्योंकि सवाल वहां पे हम उठवाएंगे कि जब वो कहेंगे कि 2021 के मैनुअल में प्रावधान नहीं है, तो 5 जून 2018 की नीति की कंडिका 1.14.6 पर जो लिखा है तो वो कौन करेगा? संविदा कर्मचारी करेगा या विभाग के जिम्मेदार अधिकारी करेंगे? सवाल बस एक ही उठेगा इस कंटेम्प्ट में, और जबलपुर के कंटेम्प्ट में भी यही सवाल उठने वाला है जैसे नोटिस होता है। तो साथियों, विभाग को घेरना है तो चारों तरफ से घेर लीजिए, विभाग अपने आप दे देगा, लेकिन हड़ताल करते रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। अब मैं ये भी कहूंगा, यहां पे आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि हो सके तो हड़ताल मत करिएगा, नहीं जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। आप अल्टीमेटम देने से बाज आए विभागों को और मंत्री मिनिस्टरों को, क्योंकि आपके अल्टीमेटम में वो दम नहीं है जो उनके कलम में है। तो साथियों, नोटिस हो चुका है, अब हम इंतजार करेंगे इनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कंटेम्प्ट के इस नोटिस का जवाब क्या बना के देती हैं, और जो जवाब बना के देते हैं उस पर होगी अब बहस। साथियों, बने रहिएगा साथ, मौका है अभी भी, समय है अभी भी। यदि समझ में आ जाए तो मेरे साथ आ जाइए, सब कुछ सही होगा। ना किसी की नौकरी खतरे में होगी, ना किसी की पेमेंट कटेगी। विरोध भी होगा और उसका असर भी होगा, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा। साथियों, नमस्कार।